अब अनफॉर्चुनेटली आज हमारी इस दुनिया में मौजूद हर 4 व्यक्तियों में से एक का वजन ज्यादा है। दूसरे शब्दों में आज की तारीख में हमारी दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं, और इनमें से अधिकतर लोग 30, 40, 50, 60 की एज ग्रुप के हैं, और इनमें से अधिकतर लोग उस एक्सेस वेट से परेशान हैं। और इनमें से अधिकतर लोगों ने वजन को कम करने की कोशिश भी कई बार की हुई है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने 3 रोटी खाने के बजाय 2 रोटियां खाई हैं कई सालों तक। 3 कटोरी सब्जी खाने के बजाय 2 कटोरी सब्जी खाकर जिंदा रहने की कोशिश की है। ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी योगा क्लासेस या जिम भी ज्वाइन की है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका वजन कम नहीं हुआ। और इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी जब इनमें से ज्यादातर लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, अपनी BMI सुधार नहीं पाते, तो वे 2 तरह के एटीट्यूड अपना लेते हैं। पहला तो वो अपने फेलियर को जस्टिफाई करने लगते हैं। इस तरह का सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन होता है कि मेरे घर में, मेरे खानदान में सभी लोग मोटे हैं, तो मेरा वजन तो खैर ज्यादा होना ही होना है। मेरे दादा दादी, नाना नानी, चाचा जी, काका जी, मामा जी, सबका वजन ज्यादा हुआ करता था, तो मैं अपना वजन कैसे कम कर सकती हूँ। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें सिर्फ एक एक्सक्यूज हैं या एक बहाना है। ये बात सही है कि कुछ लोगों का वजन अपने जेनेटिक मेकअप की वजह से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों का वजन जेनेटिक्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने खुद की खाने पीने की गलतियों की वजह से बढ़ा हुआ होता है। इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड का होना पत्थर में खींची हुई लकीर नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी फैमिली में सब मेंबर्स का वजन ज्यादा है, लेकिन उनका कम है, या वो अपना वजन कम कर पाने में सफल होते हैं। यदि मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी फैमिली में लगभग सभी लोगों का वजन ज्यादा रहा है। अधिकतर लोगों को प्री डायबिटीज या डायबिटीज की शिकायत थी या आज भी है। अधिकतर लोगों को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स परेशान करती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इन सब समस्याओं से आजाद हूं, एटलीस्ट अभी तक। और वो इसलिए नहीं कि मैं अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं या बुद्धिमान हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने खाने पीने की आदतों को बदलने की लगातार कोशिश की है। और इस तरह के लोग जो दूसरा एटीट्यूड अपनाते हैं वो भी कम खतरनाक अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, और वो ये कि वे इन सब फेलियर्स के बाद अपना वजन कम करने की इच्छा ही त्याग देते हैं। वे अपने पुराने फेलियर्स को याद करते करते एक नेगेटिव थिंकिंग का शिकार बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि पिछले 20 सालों से मैं क्रैश डाइटिंग करने के बावजूद अपना वजन कम नहीं कर पाई, तो इसका मतलब ये है कि शायद ये कायनात, शायद ये कुदरत चाहती ही नहीं है कि मैं वजन कम करूं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग एडॉप्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड अपनाने से कुछ सिद्ध नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है, द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बट द फ्यूचर इज वेरी मच विद इन योर पावर। जिसका मतलब है कि हम बीते हुए समय के बारे में कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाले भविष्य के बारे में अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पुरानी गलतियों को सुधार नहीं सकते, अंडू नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में अपने आप को नई गलतियां करने से जरूर रोक सकते हैं। इसके अलावा हम पुरानी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं। हम उस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ फायदा भी उठा सकते हैं। यदि हम लगातार कई सालों तक कोशिश करने के बावजूद भी वजन नहीं कम कर पाए, तो एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलती तो खैर हम कर ही रहे थे। वो गलती क्या थी? क्या हम जरूरत से ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे? क्या हम मिठाइयाँ, डेजर्ट्स या स्वीट्स का कंजम्पशन भारी मात्रा में कर रहे थे? क्या हम होलसम फूड्स को, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स को इग्नोर कर रहे थे? क्या सात्विक भोजन हमारी डेली डाइट का हिस्सा था या नहीं? क्या हम डिनर सही समय पर खा रहे थे या नहीं? क्या हम सही समय पर रात को सोने के लिए जा रहे थे या नहीं? क्या हम उन दिनों अपनी लाइफ में स्ट्रेस को ठीक तरीके से मैनेज कर पा रहे थे या नहीं? इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि रिग्रेटिंग द पास्ट वॉन्ट चेंज इट, बट लर्निंग फ्रॉम इट कैन शेप अ बेटर फ्यूचर फॉर यू फॉर द डेज टू कम। यदि आप अपनी पिछली वजन कम करने की कोशिशों को ध्यान से देखेंगे, उन्हें पूरी ईमानदारी से एनालाइज करेंगे, तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे। और एक बार जब आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
तो नेचुरली उसे आगे चलकर सुधारना आसान हो जाता है। इन सब बातों का मतलब यही है कि जो होना था वो हो चुका। आप पिछले कई सालों के दौरान वजन कम करने की कोशिश करते रहे और शायद उस दौरान आप सही प्रोसीजर नहीं अपना पाए या आपसे जाने अनजाने कुछ गलतियां हो गई। अब इन बातों को याद करके रोते रहने का या निराश होने का कोई खास फायदा नहीं है। समझदारी इसी में है कि आप उन गलतियों को एनालाइज करें और उन्हें आने वाले भविष्य में सुधारने की कोशिश करें। और जब आप ये सब कर रहे हों तो याद रखें इस अंग्रेजी कहावत को, डोंट कैरी योर मिस्टेक्स ऑल द टाइम विद योरसेल्फ, रादर place them under your feet and use them as stepping stones. Let me repeat it. Use your past mistakes as stepping stones to rise above them and to move on towards a bright future.